आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल में भी काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन सब आज हम लोग हल करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो पे हम लोग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जितना हो सके उतना क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कृतियों निम्न में से कृत काल कर्म की दृष्टि से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कृति काल कर्म की दृष्टि से कौन सा सही है, यानी इसमें कौन सा आपको सही है देखना पड़ेगा। तो इसका सही है आपका गीतिका, उसके बाद कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना। यह आपका कविता संग्रह है। गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। दूसरा नंबर का प्रश्न है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सी है? रामकथा पर आधारित काव्य कौन सी है? तो रामकथा पर आधारित काव्य आपका है भूमिजा। भूमिजा रामकथा पर आधारित काव्य है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। आत्मजी, धरती, आंगन के पार द्वार, धूप के ध्यान। एक में गिरिजा कुमार माथुर, बी में कुंवर नारायण, 3 में यज्ञ, 4 में त्रिलोचन, 5 में रघुवीर सहाय। इसको आपको मिलान करना पड़ेगा कि काव्य संग्रह किसका किसका क्या क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आंगन के पार द्वार यज्ञ का है। आंगन के पार द्वार आपका यज्ञ का है। तो सी का आपका 3 नंबर, सी का 3 नंबर आपका 1 2 3 तीनों में हो रहा है। और एक मैच कर देखते हैं, जो किसी में नहीं होगा तो किसी में आपका अलग अलग। बी में धरती, धरती अलग अलग है। धरती आपका है, धरती है आपका त्रिलोचन का, धरती त्रिलोचन का। बी का 4 नंबर, बी का 4 नंबर सी में आ रहा है। यानी कि आत्मजयी कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण, धरती त्रिलोचन, धरती त्रिलोचन, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार अज्ञेय, आंगन के पार द्वार अज्ञेय, आंगन के पार द्वार अज्ञेय, धूप के धान। डी नंबर धूप के धान, डी नंबर आपका धूप के धान, गिरिजा कुमार माथुर। 4 नंबर के प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। काव्य पंक्ति है, एक में यह उपमान मैला हो गए हैं, 2 में हम राज्य लिए मरते हैं, 3 में बतरस लालच लाल की, 4 में भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछा भेदा। तो 1 में ये, 2 में बिहारी, 3 में मैथिली शरण गुप्त, 4 में तुलसी, 5 में पंत। ये आपको मिलान करना होगा। बी नंबर आपको मिलान करके देखते हैं। ये वाला, यह उपमान मैला हो गए हैं, यह उपमान मैला हो गए आपका यज्ञ का है। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं आपका मैथिली शरण गुप्त का है। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की आपका बिहारी का है। भक्तहीन ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यह आपका तुलसीदास की है। यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है 4 नंबर का। यह उपमान मैला हो गए हैं, 1 नंबर। हम राज्य लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त, सी में है बतरस लालच लाल की, 2 नंबर। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछु भेदा,
4 नंबर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमिलित करें। पंचवटी, प्रियप्रवास, एक कंठ, विषय पाई, शिवावावनी। तो इसमें देखते हैं आपका महाकाव्य मैच करते हैं। महाकाव्य कौन है? महाकाव्य में प्रियप्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रियप्रवास महाकाव्य कहे जाते हैं। तो बी का 1 नंबर, बी का 1 नंबर, बी का 1 नंबर आपका सी में आ रहा है। सी नंबर राइट आंसर है। प्रियप्रवास महाकाव्य, प्रियप्रवास महाकाव्य। पंचवटी, पंचवटी खंडकाव्य, पंचवटी खंडकाव्य, पंचवटी खंडकाव्य। एक खंड विषय पापी, एक खंड विषय पापी, एक खंड विषय पापी आपका काव्य नाटक, काव्य नाटक। एक खंड विषय विषया पाई खंड काव्य नाटक। शिवावावनी, शिवावावनी आपका मुक्तक काव्य, शिवावावनी मुक्तक काव्य। निम्नलिखित कवियों को सही अनुक्रम क्या है? 1. मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवलधार आवाज की भी जगह है। बी में संसद से सड़क तक, आवाज की भी जगह है, मुक्तक प्रसंग, अपने केवलधार। सी में अपना केवलधार, आवाज की भी जगह है, मुक्ति प्रसंग, सड़क से संसद तक। डी आवाज की भी जगह है, सड़क से संसद तक, मुक्ति प्रसंग, अपने केवलधार। इसमें आपको सही अनुक्रम में सजाना है कि कौन सही है। तो इसका राइट आंसर है मुक्त प्रसंग, संसद से सड़क तक, अज्ञे का, अपने केवलधार, आवाज की जगह। राइट आंसर ए नंबर। 107 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमिलित करें। पहला है स्नेही झीरज बह गई है। दूसरा ओ वरुणा की शांत कछार। सी सखी वह मुझसे कहकर जाते। डी दिवस का अवसान समीप था। एक प्रसाद हरिऔध, निराला, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद। महादेवी वर्मा है, महावीर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसको आपको मिलान करना होगा। तो मिलान करके हम लोग देखते हैं। इसने निर्झर बह गई है, तो ये आपका निराला का है। मैथिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोल रहे कि इसने निर्झर बह गई है, आपका सरोज स्मृति में। ओ करुणा की शांत कछार, ओ करुणा की शांत कछार, ओ करुणा की शांत कछार आपका जयशंकर प्रसाद बोल रहे की पंक्तियां हैं। सखी वह मुझसे कहकर जाते, सखी वह मुझसे कहकर जाते। 3 नंबर का है मैथिली शरण गुप्त का है कि सखी वह मुझसे कहकर जाते। दिवस का अवसान समीप था। डी नंबर दिवस का अवसान समीप था, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कहावत है। 8 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कृति का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आपको सही अनुक्रम करना होगा। तो आपका सही अनुक्रम है ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते और ठंडा लोहा। ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते और ठंडा लोहा। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। यह काव्य पंक्ति है, उसके कवियों के साथ आपको मिलान करना होगा। ए में है पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। सांप तुम सभ्य तो नहीं, सभ्य तो तुम, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। सी में है एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, ये आपका तुमिल का है। शिवानी सवानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक
आकुराते हैं। आपको यहाँ मिलान करना होगा, तो मिलान करके देखते हैं। ये नंबर पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ मिलकर दोनों है एक। आपका ये निराला जी का कविता है, निराला। सी नंबर, 3 नंबर। तो 3 नंबर किस में आ रहा है? सी नंबर में। उसके बाद है सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये आपका गे का है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, यह आपका धूमिल का है, सुदामा पांडे धूमिल। और सवानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक आकुराते हैं, यह है आपका दिनकर का। यानी राइट आंसर आपका सी नंबर। निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। परिवर्तन, युवना के प्रति, पेसोलो का प्रतिध्वनि, सोन मछली, यज्ञ पंथ, निराला, धर्मवीर भारती प्रसाद। तो इनके कवियों के साथ सुमिलित करना होगा कविताओं को। परिवर्तन आपका पंथ का है, तो यहां मिलान करते हैं। परिवर्तन आपका पंथ का है, परिवर्तन पंथ। तो यहाँ सी नंबर मैच हो रहा है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका युवना के प्रति, युवना के प्रति आपका निराला का है। पेसोलो का प्रतिध्वनि आपका प्रसाद का है। सोन मछली यज्ञ, सोन मछली यज्ञ का है। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। प्रसाद का जो प्रलय का छाया है उसका विषय वस्तु का केंद्र में है। तो इसका विषय वस्तु का केंद्र में कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका डी, रानी कमलावती का पश्चाताप इसका केंद्र में है। 12 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। सजनी मधुर तत्व दे कैसा, मिलू अभिमाननी मैं, बिमेह प्रिय के हाथ लगाए जो की जाकी, ऐसे मैं सो गई अभागी। सी में तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विराग ली। ये जाति, ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, बीती बिबारी जागरी का। कौन तुम रूपसी कौन सा व्यम के उतार रही चुपचाप। तो हम लोग यहाँ सी नंबर को मिला के देखते हैं कि सी नंबर किसका होगा। तो यह आपका बीती बिबारी जागरी का पंथ का है, सी नंबर सुमित ए। आपका ऐसी निज तू अब तक सोई है आरी, आंखों में भरी विबागरी, आप बीती बिबारी जागरी जयशंकर प्रसाद। यानी सी का 1 नंबर, सी का 1 नंबर। सजनी मधुर नित्वत देख कैसा, मिलू अभिमानी है, ए नंबर। और ए नंबर का राइट आंसर है आपका सजनी। सजनी और साजन महादेवी वर्मा बोल रहे हैं। प्रिय के हाथ लगाए जोगी, ऐसे मैं सो गई अभिभागी, बी नंबर। बी नंबर का राइट आंसर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तू अब तक सोई है आरी, आंखों में भरी बिरागरी, सी नंबर। 3 नंबर, सी नंबर का है 1 नंबर।
जयशंकर प्रसाद। कौन तू रूपसी कौन व्योम की उतार रही चुपचाप। डी नंबर का है आपका पंत। तो इसका राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर है इसका। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करें। एक में है, आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उतारने ही होंगे। बी में, आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उतारने ही होंगे। बी, सब ने भी अलग अलग संगीत सुना। सी में, नयन में जिसका जलत वही तुषित चतक है हूँ। डी, असनी पात में सश्रित उन्नत सत सत वीर। इसका कवि है अज्ञेय महादेवी वर्मा, निराला, मुक्तिबोध और कुंवर नारायण। तो इसमें आपको मैच करना होगा कि किसका पंक्ति कौन सा है। मैच करके देखते हैं। आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उतारने ही होंगे, यह आपका मुक्तिबोध का है कि आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उतारने ही होंगे, मुक्तिबोध का। सब के भी अलग अलग संगीत सुना है, यह आपका ज्ञेय का है कि सबका अलग अलग संगीत सुना है, यानी बी का एक नंबर। और यहाँ आपका बी और सी में मैच कर रहा है। और एक मैच करके देखते हैं। नैनों में जिसके चलत हुआ तुषित चातक हूँ। सी नंबर, नयन में जिसके जलत वही तुषित चातक हूँ। सी नंबर में कह रहे हैं। और इसका आंसर है आपका महादेवी वर्मा। उसके बाद लास्ट डी नंबर बचा है। डी नंबर का है निराला, असित पात में सचित उन्नत सत सत वीर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 2007 का प्रश्न। कर्म की दृष्टि से अज्ञेय निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुकर्म क्या है। इसमें अज्ञेय का सही अनुकर्म क्या क्या है। तो इसका आंसर है डी नंबर। पहले है इल्तेलम है। उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, कितने नाव में कितने बार, समुद्र मुद्रा। आपका 15 नंबर मैच करना होगा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। शतरागनी, सतरंगो पंखों वाली, अनिमा, ऋतुभरा, निराला, केदारनाथ, मिश्र प्रभात, वचन, नागार्जुन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। यहाँ आपको उसके काव्य संग्रह के साथ सुमिलित करना पड़ेगा। मिलान करके देखते हैं। आपका हरिवंश राय बच्चन का है। आपका सतरंगिनी आपका हरिवंश राय बच्चन का है, यानी कि एक का 3 नंबर किसमें आ रहा है, बी नंबर में। उसके बाद है सतरंगे पंखों वाली आपका नागार्जुन का है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। उसके बाद है अनिमा आपका निराला का है। उसके बाद ऋतभरा केदारनाथ मिश्र प्रभात का है। 16 नंबर, इसमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण, कुरुक्षेत्र। इसमें आपको महाकाव्य नहीं है देख रहा है। तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र आपका महाकाव्य नहीं है। डी नंबर राइट आंसर कुरुक्षेत्र। जन गण मन अधिनायक जय है।
जा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। यह पंक्ति के लेखक है। यह पंक्ति के लेखक कौन है? यह पंक्ति के लेखक है आपका नागार्जुन। नागार्जुन कहते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख 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 चिल्लाने वाली अशुभ मंगलकारी है। इसका आंसर है आपका नागार्जुन। 18 नंबर का है, झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। यह पंक्ति आपकी किसकी है? यानी झांकियां निकलती है डोक अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति आपका सर्वदयाल सक्सेना का है। सर्वदयाल सक्सेना, सर्वदयाल सक्सेना। 19 नंबर, निम्नलिखित काव्य संग्रह को काल कर्म अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करें। एक में है भगदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा, सखी, मंजर, चांद का मुंह टेढ़ा, सखी, भगदूत। चांद का मुंह टेढ़ा, सखी, भगदूत, मंजर। सखी, चांद का मुंह टेढ़ा और भंजर, भगदूत। तो इसको आपको सही में काल कर्म अनुसार मिलान करना होगा। तो इसका आंसर है आपका भगदूत, मंजर, चांद का मुंह टेढ़ा और सखी। ए नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही काल कर्म अनुसार रेखांकित करें। तो इसमें आपको काल कर्म अनुसार रेखांकित करना होगा। तो मैच करते हैं। न केन बात, नई कविता, अकविता, ईसु सयाबात, यू यू तो सयाबात। सी नंबर इसका राइट आंसर। 21 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। बात बोलेगी, साम्राज्य की नरवेद दान, यमुना के प्रति अकाल में सारस, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह। तो इसको आपको मिलान करना होगा कि किसमें क्या क्या है। मिलान करके देखते हैं। बात बोलेगी, बात बोलेगी आपका किसका बात बोलेगी? शमशेर सिंह का, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का। साम्राज्ञी के नवेद दान, तो ये है आपका अज्ञेय का। यमुना के प्रति, यमुना के प्रति आपका केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सारस, अकाल में सारस है आपका केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। बी नंबर राइट आंसर मैच कर रहा है। निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमिलित करें। पहला में है ईश्वर की अध्यक्षता में अबूतर कबूतर, तीसरा में आत्महत्या के विरुद्ध, चौथा है जल सागर, एक में है रघुवीर सहाय, दो में नागार्जुन, तीन में लीलाधर जय जूड़ी, चार में उदय प्रकाश, पांच में श्रीकांत वर्मा। इन्हें हमें मिलान करना पड़ेगा। तो मिलान करते हैं। एक में ईश्वर की अध्यक्षता में, तो ईश्वर की अध्यक्षता में है आपका लीलाधर जगुड़गी। अबूतर कबूतर, अबूतर कबूतर है आपका उदय प्रकाश, उदय प्रकाश का है अबूतर कबूतर। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध है आपका रघुवीर सहाय। जलासागर, डी नंबर है जल सागर, जल सागर आपका है श्रीकांत वर्मा। यानी ये नंबर मैच कर रहा है। ये नंबर इसका राइट आंसर है 22 का ए नंबर।
यानी ईश्वर की अध्यक्षता में आपका कृतिया है, ईश्वर की अध्यक्षता में आपका लीलाधर जगुड़ी। अब उत्तर कबूतर, अब उत्तर कबूतर है उदय प्रकाश का, अब उत्तर कबूतर है उदय प्रकाश का। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध है आपका रघुवीर सहाय। उसके बाद डी में है जलसा घर, जलसा घर आपका है श्रीकांत वर्मा। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम लिखिए। रचना काल के अनुसार आपका लंबी कविता का सही अनुक्रम लिखना होगा। तो इसमें है प्रलय की छाया, उसके बाद असाध्य बिना आगे का पटकथा कन्हार। यह लंबी कविता का सही क्रम है प्रलय की छाया, प्रलय की छाया, असाध्य बिना, उसके बाद पटकथा कन्हार। कवियों उनके कृतियों को सुमिलित करना होगा। केदारनाथ सिंह, ज्ञानेंद्रपति, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण। एक में है अग्निलिख, दो में है आत्मजयी, तीन में निर्वाचित कविता, चार में अकाल में सारस, पांच में है सयात्मा। 24 नंबर। इससे पहले हम लोग अकाल में सारस वाला प्रश्न देखे थे, तो इसमें हमें मिलान करना होगा। मिलान करते हैं। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह है आपका अकाल में सारस, इससे पहले देखे थे। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। ज्ञानेंद्रपति आपका सयात्मा, सयात्मा। भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल अग्निलिख, भारत भूषण अग्रवाल अग्निलिख। कुंवर नारायण आपका आत्मजयी, यानी राइट आंसर ए नंबर। 25 नंबर। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इसका आंसर होगा आपका कृतिवासी रामायण। राइट आंसर आपका कृतिवासी रामायण। निम्नलिखित अंकों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा थी, एक नंबर। बी में है हर प्याले को सज पास, नम्र मुख हंसी खिली। सी में हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर सरोवनी बह जाए। डी में है जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। कौन, किसका है? तो इसमें हमें मिलान करना होगा। तो मिलान करके देखते हैं कि किसमें क्या क्या होगा। तो जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी वो आपका प्रसाद का पेड़ा था, ये नंबर। हरे प्यारे को सेज पास, नम्रमुखी हंसी खिली, ये आपका निराला का। हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर सतश्रोवनी में बह जाओ, यह आपका अज्ञेय का है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह आपका भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो राइट आंसर डी नंबर। 27 नंबर की ओर चलते हैं। रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो यहाँ रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम को लिखना होगा। सबसे पहले है आपका इंद्रधनुष, रोंदे हुए सीढ़ियां पर धूप में, नए इलाके में बदसरवा के बहाने, ये नंबर इसका राइट आंसर। 28 नंबर। जो जो बसे जात दूरी दूरी, पिया प्राण मूरी, चो धसे जात मन मुकुर हमारे मन में।
भ्रमरगीत प्रसंग में संबंधित उपयुक्त पंक्तियों में कवि है। जो ये भ्रमरगीत है इसका कवि कौन है? सब जो जो बसे जात धूरी धूरी प्रिय प्राण मूरी तो धसे जात मन मुकुर हमारे में। तो इसके कवि है आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। धित धात तुम यू अनाहुत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धित राम के नहीं काम के धुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के संबंध में किस काव्य रचना से है? तो यह है आपका तुलसीदास काव्य रचना से है कि राम के नहीं काम के सुत कहलाए। 30 नंबर का प्रश्न है, कविता दो शब्दों के बीच की निर्वता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह अय्ये। तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। अय्ये का है ये आपका। 31 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। यह आपको सही अनुक्रम लिखना होगा। तो इसका आंसर है पल्लव। पंत का पल्लव, कामायनी जयशंकर प्रसाद, दीपशिखा आपका महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता आपका निराला का। तो डी नंबर राइट आंसर। 32 नंबर की ओर चलते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। यहाँ सही अनुक्रम लिखना होगा। तो इसका आंसर है युग का गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। राइट आंसर बी नंबर। 33 दुख ही दु जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्भूत है? तो यह आपका याद है कि सर्वोत्तम स्मृति में आपका निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। 34 नंबर का प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो रचनाकाल के आधार पर सही अनुक्रम है, पहले साकेत है, उसके बाद कामायनी है, उसके बाद गुरुक्षेत्र है, उसके बाद अंधायुग है। 35 नंबर का प्रश्न, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है भारत भारती, रस कलश, उर्वशी और संदपू। 36 नंबर आपको मिलान करना होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी में है राम नरेश त्रिपाठी, सी में है माखनलाल चतुर्वेदी, डी में है सोहनलाल द्विवेदी। हिमतरंगिनी, प्रवास के गीत, हम विषय पापी जन्म के, पार्थिव वैभव। इसको आपको मिलान करना होगा। मिलान करते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका वैभव, उसके बाद है आपका राम नरेश त्रिपाठी आपका पार्थिव, उसके बाद है आपका माखनलाल चतुर्वेदी आपका है हम विषय पाई जन्म के, सोहनलाल त्रिवेदी ये आपका प्रवास के गीत। राइट आंसर आपका ए नंबर। निम्नलिखित पात्र को उनके काव्य के साथ सुमिलित करें। काव्य के साथ यह पात्र को हमें सुमिलित करना होगा। प्रियवीत, कमला, ओसिनरी, नचेता, प्रलय की छाया, उर्वशी, आत्मजयी, असाध्य भिना, युग, अंधायुग। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हमें मिलान करके इसमें मिलान करना होगा कि कौन क्या क्या इसका आंसर है। यहाँ पहले 36 का हम लोग सी में एच किए थे। 37 नंबर की ओर चलते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, यह मिलान करके, तो मिलान करके देखते हैं। प्रिय प्रवास,
प्रियव्रत, प्रियव्रत आपका असाध्य बीना में है। प्रियव्रत, प्रियव्रत जो वीणा को बजाने की कोशिश करता है और बजा लेता है, प्रियव्रत असाध्य वीणा। प्रियव्रत असाध्य वीणा, यानी ये नंबर, ए बी नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका कमला। कमला है आपका प्रलय की छाया, कमला। ओसिनरी, ओसिनरी आपका है उर्वशी, ओसिनरी उर्वशी। उसके बाद डी में है नचिकेता, नचिकेता आपका है आत्मजयी, आत्मजयी। 37 नंबर। 38 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया के स्रोत है। जो राम की शक्ति पूजा के यौगिक प्रक्रिया के स्रोत है आपका नववेदांत, नववेदांत इसका स्रोत है। 39 प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 प्रश्न का है निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रोक्ता कवियों के साथ सुमिलित करें। ए में है सोनेट, बी में हाइकू, सी में सवैया, डी में कवित। एक ज्ञेय त्रिलोचन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत, मंगल मंगलेश डबराल। इसको आपको मिलान करना होगा, तो हमें मिलान करके देखते हैं। सनेट, सनेट है आपका त्रिलोचन का। उसके बाद है आपका हाइकू, हाइकू है आपका ज्ञेय का, ज्ञेय का। उसके बाद है आपका सवैया, सवैया आपका है गया प्रसाद शुक्र स्नेही का। डी नंबर में मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। उसके बाद कवित, कवित है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूत। 40 नंबर का प्रश्न है। डोलमेल, डोलमेन चंचल अतल, झलझल झलझल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। इसमें मुख्यतः कौन सा वर्णन है? नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का, साड़ी के आंचल का। तो इसमें मुख्यतः आपका वर्णन है नदी की धारा का, जो ढलमल ढलमल अचल तरल, झिलझिल झिलदिल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है चांदनी नदी के धारा का। 41 प्रश्न की ओर चलते हैं। छायावाद, तो 41 नंबर है छायावाद के समर्थक ने सबसे पहला लेख लिखने वाला लेखक है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो ये 41 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर है आपका मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे है जो छायावाद के लेख में लिखने वाला पहला लेखक माने जाते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, बंधनी, झांसी की रानी, चिंगारिया। तो प्रतिबंधित रही है तो आपका है चिंगारिया प्रतिबंधित रही है, बैन किया गया था। 43 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको 43 नंबर में मिलान करना होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित करें। आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। हंस पड़ा गगन हुआ सूक्ष्म लोक, सी में स्थिर समर्पण है हमारा। डी में आप अपने से उगा मैं, एक कमैनी, अंधेरे में कुकुरमुत्ता, नदी के दीप, असाध्य बिना। इसमें आपको मैच करना होगा, मैच करके देखते हैं। अंधेरे में आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अंधेरे का है मुक्तिबोध।
आप अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे अंधेरे में। उसके बाद है आपका हंस पड़ा गगन व शून्य लोक का मैंने कहा है, तो यह दोनों मैच कर रहा है, तो यह दोनों आपका मैच कर रहा है सी नंबर में। उसके बाद स्थिर समर्पण है हमारा, स्थिर समर्पण है हमारा नदी के द्वीप बोल रहे हैं कि स्थिर समर्पण है हमारा। आप अपने में उगा दो, आप अपने में उगा मैं, आप अपने से उगा मैं। कौन अपने से उगता है? कुकुरमुत्ता, बोले तो मशरूम। 44 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? तो इसका आंसर है आपका सरस्वती पत्रिका। 45 नंबर, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? जो उर्दू के कौन ग्रंथ की प्रेरणा थी? तो इसका आंसर है मुझ छत से हाली, मुझ छत से हाली। 46, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामिनी के किस स्वर्ग से आया है? तो इसका आंसर है आपका लज्जा स्वर्ग से आया है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति आपका कामिनी से आया है। 47 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको भी आपको कविताओं और कवियों को मिलान करना होगा। हरिजन गाथा, बाघ, शिवाजी का पत्र, प्रेमधूत गाथा। कवि है अरुण, कोमल निराला, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। आपको मिलान करना होगा। हरिजन गाथा आपका नागार्जुन, हरिजन गाथा नागार्जुन, हरिजन गाथा नागार्जुन। बाघ आपका केदारनाथ सिंह, बाघ आपका केदारनाथ सिंह, बाघ आपका केदारनाथ सिंह। हरिजन गाथा नागार्जुन, हरिजन गाथा नागार्जुन। शिवाजी का पत्र, शिवाजी का पत्र निराला, शिवाजी का पत्र निराला। उसके बाद है आपका प्रमद्यु का था आपका धर्मवीर भारती। ये नंबर राइट आंसर। 48 नंबर, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि देवता में लगी निरंतर ही वर्णों में करती रही दृष्टि। यह पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। 48 और इसका राइट आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। 49, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमिलित करें। सत्यनारायण कवि रत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामचरित्र उपाध्याय, वियोगी हरि। एक में है गंगा लहरी, 2 में वीर सत्सई, 3 में भ्रमर दूत, 4 में देवदूत, 5 में वायुदूत। इसको आपको मिलान करना होगा। मिलान करते हैं। सत्यनारायण कवि रत्न आपका भ्रमरदूत का है, भ्रमरदूत। तो 1 का 3 नंबर आता है आपका बी नंबर में, बी नंबर राइट आंसर। उसके बाद है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा लहरी। रामचरित्र उपाध्याय, रामचरित्र उपाध्याय, देवदूत, रामचरित्र उपाध्याय, देवदूत। वियोगी हरि, वियोगी हरि आपका वीर सत्सई, वियोगी हरि वीर सत्सई, वियोगी हरि वीर सत्सई। 50, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। 2 में है पिस गया हुआ भीतर और बाहर, 2 कठिन पाठों बीच। सी में वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। मैं हूँ
मैं ही बसंत का अग्रदूत, मुक्तिबोध, यज्ञ, नागार्जुन, रघुवीर सहाय और निराला। 50 नंबर मिलान करना होगा। आपका मैं कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, ये आपका है रघुवीर सहाय का। पिस गया वह भीतर और बाहर दो कठिन पाटों बीच, पिस गया वो भीतर और बाहर दो कठिन पाटों बीच, ये आपका मुक्तिबोध का है। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने तोड़ जोड़ रहे हो, ये आपका नागार्जुन का है। उसके बाद मैं ही बसंत का अग्रदूत, मैं ही बसंत का अग्रदूत, ये आपका निराला का है। ये नंबर राइट आंसर है 50 नंबर का। इक्यावन नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। पंक्ति है, विषम शिला सकुल पर्वतभूता, गंगा शशि तारहारा, अभिदुत्रा अतिशाय पूता। बी में अर्थ विविध जंघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी, वह दामिनी सी रुचि गोर कलेवर। 3 में तुम मुझे प्रेम करो जैसी मछलियां लहरों से करती है। डी में है आनंद विस्तार के अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। त्रिलोचन, सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वदयाल सक्सेना, इसका कवि है। आप मैच करना होगा। विषम शिला सकुल पर्वतभूता, गंगा शशि तार कलहरा, अभिदुत्रा अतिशय पूता, यह आपका त्रिलोचन का है। त्रिलोचन अर्थ विवृत जंघानों पर तरुण सत्य के सिर पर लेटी थी, वह दामिनी सी रुचि गोर कलेवर, यह आपका सुमित्रानंदन पंत का है, पंत का ही। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है, यह आपका है शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, यह आपका कुंवर सिंह का, यानी कि आपका इसका राइट आंसर है बी नंबर। इसका राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर। 52 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ए आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पाते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, जो पत्ते हैं। बी में हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। सी में है लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। डी में है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। तो ये आपका 52 नंबर, और 52 नंबर का राइट आंसर है आपका आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, आपका 52 नंबर, और इसका राइट आंसर ए। 53 नंबर का है। 53 नंबर में आपको मिलान करना होगा। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, ये आपका गे का है। जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, बच्चन, बच्चन का हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, नया से स्टार्ट करे। मैं तो डूबा गया था स्वयं शून्य में, मैं तो
डूब गया था स्वयं शून्य में, यह आपका है अज्ञेय का, अज्ञेय डूब गए थे स्वयं शून्य में। उसके बाद है दो पाटों के बीच पिस गया, दो पाटों के बीच पिस गया, कौन? मुक्तिबोध दो पाटों के बीच पिस गए, तो इसका मुक्तिबोध होगा दो पाटों के बीच पिस गए, गजानंद माधव मुक्तिबोध। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, यह आपका दिनकर का है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर, डी नंबर राइट आंसर। 54 प्रश्न की ओर चलते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। 54 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। इसका राइट आंसर बी नंबर। 55 जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य, प्रगीत, नाटक या चंपू काव्य? जो आपका जयशंकर प्रसाद का उर्वशी है वो क्या काव्य है? तो उर्वशी आपका चंपू काव्य है, चंपू काव्य। सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमिलित करें। या प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सुमिलित करना होगा इनके काव्य संग्रह को कि कौन पहले प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ हम लोग मिलान करते हैं। पल्लव 1926, पल्लव 1926 यानी डायरेक्ट बी नंबर में जा रहा है। पल्लव 1926, पल्लव 1926, पल्लव 1926, बीना 1927, बीना 1927, बीना 1927, बीना 1927, गुंजन 1932, गुंजन 1932, गुंजन 1932, गुंजन 1932। उसके बाद स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण किरण 1947। राइट आंसर बी नंबर, राइट आंसर बी नंबर। 57 ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके या विडंबना है जीवन की। इन पंक्तियों के रचनाकार है, जो ये पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? यह इसके रचनाकार है आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। यह पंक्ति है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके या विडंबना है जीवन की। यह आपका जयशंकर प्रसाद का है। 58 में आपको मिलान करना होगा। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करें। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है, चांद का मुंह टेढ़ा गजानंद माधव मुक्तिबोध का। तो सी का आपका 2 नंबर किस में आता है? सी का 2 नंबर, सी का 2 नंबर आपका सी में ही आ रहा है, सी में आ रहा है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सी का 2 नंबर आपका सी में ही आ रहा है, यानी आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, 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 आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। हंसियाई की गवाह, हंसियाई की गवाह, हंसियाई की गवाह आपका कुंवर नारायण, हंसियाई की गवाह कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा आपका गजानंद माधव मुक्तिबोध। उसके बाद स्वप्न भंग, स्वप्न भंग आपका विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। 59 नंबर की ओर चलते हैं। 59 नंबर
आत्मा की आंखें, काट का सपना, समय और हम, मिल यामिनी। यहाँ देखते हैं कि आपको मिलान करना होगा किसका कौन सा काव्य संग्रह है, वह सब मिलान करना होगा। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें आपका है रामधारी सिंह दिनकर। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर। और से आत्मा और दो से दिनकर। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है कांट का सपना। कांट का सपना आपका गजानन बांधो मुक्ति बोध। कांट का सपना मुक्ति बोध। उसके बाद समय और हम, समय और हम, समय और हम आपका है जनेन्द्र, जनेन्द्र मिलन यामिनी। मिलन यामिनी आपका है हरिवंश राय बच्चन। यानी आपका राइट आंसर सी नंबर की ओर चलता है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। सी नंबर राइट आंसर। 60 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। निशा निमंत्रण, प्रभात फेरी, नीत के बादल, जीवन की गान। एक में है नरेंद्र शर्मा, 2 में हरिवंश राय बच्चन, 3 में माखनलाल चतुर्वेदी, डी 4 में है शिवमंगल सिंह सुमन, 5 में है केदारनाथ अग्रवाल। इसको आपको मिलान करना होगा। मिलान करते हैं। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण आपका हरिवंश राय बच्चन, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। सी नंबर मैच कर रहा है, राइट आंसर सी नंबर। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। नीत का बादल, नीत का बादल केदारनाथ अग्रवाल, नीत का बादल जीवन का गान, जीवन का गान शिवमंगल सिंह सुमन, जीवन का गान। इसी के साथ हम लोग 60 प्रश्न कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक काल का काव्य खंड का 61 से लेकर 120 तक प्रश्न को देखेंगे।